बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा चोर था। जब उसका अंतिम समय पास आने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर मत जाना। कभी भी इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो अपना जुर्म कभी नहीं मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, पर मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी सत्यवचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और इसके बाद लड़का रोज रात को चोरी करने जाता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। घर के आगे पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों ने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यही पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। उस लड़के के तो आगे कुआं था और पीछे खाई। अब चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वो बचने के लिए वहां से भागा तो रास्ते में उसे एक धर्मशाला दिखाई पड़ती है। उसे अपने पिता की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। लड़का अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाएं। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि मैं सत्संग ना सुन पाऊं। अब दोस्तों, हमारा जो मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर के मन ने कहा कि देवी देवताओं की परछाई हो चाहे ना हो, इससे मुझे क्या। फिर मैंने यह सत्संग का वचन जानबूझकर तो सुने नहीं, अनजाने में सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुना गया मेरे कानों में। मैंने तो अपने कान बंद करके रखे हैं। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। उनको किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और उस समय उस राज्य में यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध न माने तो उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी की है। उसने अपने पिता से वचन जो ले रखा था कि कितना भी मार पड़े, मानना नहीं कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी, ठगनी का मतलब ठगने वाली स्त्री से है, उसको सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, उसको सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूंगी उसको, इससे कहलवा लूंगी कि इसने ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का एक भेष बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मशालें जलाईं और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाए, और ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट देवी देवता की याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई, और वह ठगनी जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इनको सब सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे।
उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूंगा तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए मुझे। उस चोर जब यह ख्याल आया तो वह रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वह जो चोर था अब महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है, और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आप सत्संग में हमेशा जाएं और जाते रहें। पता नहीं सत्संग की कौन सी बात आपको भी फायदा दिला जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।